Hello student, welcome to the Arihantam Academy YouTube channel। तो स्टूडेंट आज हम लोग डील करेंगे रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी। उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को फोकस करेंगे एंड फोकस करने से पहले जितना भी मेथड ऑफ कंसंट्रेशन पर है एक बार उसको रिकॉल करेंगे और फिर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को डील करेंगे। ओके, तो कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, कल के क्लास तक हम लोगों ने पढ़ा था नॉर्मलिटी और इक्विवेलेंट वेट। ओके, तो इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने के लिए हमने तीन फार्मूला डिस्कस किया था। लाइक इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय देयर वैलेंसी फैक्टर्स, जबकि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड के लिए हम लोगों ने पढ़ा था मोलर मास डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आयनाइजेबल H+। तीसरा हमने पढ़ा था उसमें बेसिकली बेस के कंडीशंस में दैट इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोक्साइड आयन। और तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो हमारे पास है आज टुडे जो टॉपिक्स है हमारे पास दैट इज रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी। अच्छा, तो मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी को रिलेशन को समझने के लिए हम लोग एक एक करके पहले मोलारिटी को देख सकते हैं। देखिए, तो मोलारिटी का डेफिनेशन हमने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो उसके बेसिस पर मोलारिटी इज इक्वल टू यहाँ पर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अच्छा, जो भी नंबर ऑफ मोल्स है वो सोल्यूट के कंडीशंस में यूज कर रहे हैं। सोल्यूट के लिए हमने टर्म्स यूज किया था A, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं WA बाय मास ऑफ A, सो दैट NA इज इक्वल टू WA बाय मास ऑफ A। ये आपके पास इक्वेशन 1 है। जबकि नॉर्मलिटी के लिए हम लोगों ने पढ़ा था नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट को समझते हैं हम लोग यहाँ पर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। अच्छा, कल के क्लास में यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दैट मीन्स व्हाट, गिवन वेट अगर WA है तो इक्विवेलेंट वेट होगा, राइट। अच्छा, इसके बेसिस पर कल हमने एक फार्मूला और पढ़ा था, इसको हम लोग लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। कल के क्लास में एक फार्मूला और पढ़ा था हम लोग ने दैट इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। अगर इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी होता है तो मोलर मास देखिए MA है, सो वी कैन राइट MA बाय N। अच्छा, अगर इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लें तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड व्हाट वी कैन राइट, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड and third what we can write now, equation second में देखिए number of gram equivalent weight is equal to WA by equivalent weight and equivalent weight is equal to molar mass by valency है, molar mass का MA by N लिखते हैं, यहाँ पे WA by equivalent weight है। अच्छा, इस equivalent weight की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, MA by N लिख सकते हैं। so from equation second and third what we can write, number of gram equivalent weight is equal to WA by MA by N, hence it is also written as N into WA by molar mass of A, so that is also equal to the number of gram equivalent weight। अब थोड़ा दोनों के फार्मूला पे फोकस करते हैं। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी Na by वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
यानी वी इन लीटर। अच्छा थोड़ा सा और नीचे तक आते हैं तो Na को हम लोग क्या लिख सकते हैं WA/MA, इसलिए मोलारिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं WA/MA इंटू वॉल्यूम इंटू 1/V इन लीटर। तो ये आपका एक इक्वेशन है। जबकि नॉर्मेलिटी के फॉर्मूला को देखें तो नॉर्मेलिटी के फॉर्मूला में क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट की जगह पर क्या आ रहा है आपके पास, N into WA/MA, so we can write N into WA by molar mass of A into 1 by volume in liter। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। तो ये आपका नॉर्मेलिटी का फार्मूला है और ये आपके मोलारिटी का फार्मूला है। दोनों के फार्मूला पर फोकस कीजिए। देखिए यहाँ पर यानी कि नॉर्मेलिटी N is equal to small n into WA/MA into 1 by volume in liter। जबकि इक्वेशन का ये जो पार्ट है एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अगर ये पार्ट मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन है देन वी कैन राइट नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी यानी पहले n इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू m। अर्थात अगर इसको हम सेंटेंस में रिप्रेजेंट करें, वर्ड में रिप्रेजेंट करें, देन वी कैन राइट नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलारिटी। यानी किसी सॉल्यूशन के मोलारिटी को कैलकुलेट कीजिए, उस सॉल्यूट के वैलेंसी फैक्टर को देखिए और उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो जो न्यूमेरिक technique मिलेगा, that numeric technique is called normality। So that is the relation between molarity and normality। I hope you are able to understand this, right now? So take a look, we'll go for the numerical problem, right now? Okay, now आपको एक बार हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार सारे फार्मूला को रिकॉल करा दें ताकि उस फार्मूला के बेसिस पर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डील कर सकें। ओके, तो सबसे पहले हमने मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में मास परसेंटेज पढ़ा था, फिर हमने वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा था, फिर हमने मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा अभी तक। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा बेसिकली मोलारिटी। तो सबसे पहला हमारे पास फार्मूला है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज कहने का मतलब मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो एक फार्मूला ये हो गया आपका। दूसरा फार्मूला देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज कहने का मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अच्छा, दो बातें और समझना आपको, ये हमेशा ग्राम में, ये हमेशा ग्राम में, ये हमेशा ml में और ये हमेशा ml में। अच्छा, तीसरा एक चीज और पढ़ा था हम लोगों ने, दैट इज कॉल्ड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अच्छा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या था आपके पास, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100। अच्छा, एक फार्मूला और पढ़ा था हम लोगों ने यहाँ पे, दैट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वी कैन राइट मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। एक फार्मूला और पढ़ा था हम लोगों ने जिसकी रिक्वायरमेंट है, लाइक जैसे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एंड ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। ओके, उसके बेसिस पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू WB/MB लिखा। तो ये फार्मूला आपके काफी काम देंगे। 1 2 3 4 5 6 फार्मूला बेसिक लेवल पर आपको लर्न करना। ओके, नाउ आगे कुछ फार्मूला और आपको जो हमने पढ़ा था, एंड दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, अच्छा, मोल फ्रैक्शन दो टर्म में पढ़ा था। सॉल्यूट के लिए हम लोगों ने पढ़ा था Na/Na+NB, एंड सॉल्वेंट के लिए पढ़ा था NB/Na+NB, जबकि सॉल्यूशन के लिए पढ़ा था
साई ए प्लस साई बी इज इक्वल टू 1, जिसका यूज हम आगे के चैप्टर के सिलेबस के लिए करेंगे। सेकेंड जो हमने पढ़ा था दैट इज कॉल्ड मोलालिटी, एंड मोलालिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ ए बाय मोलर मास ऑफ ए इंटू 1000 बाय वेट ऑफ बी इन ग्राम। अच्छा, मोलालिटी का दूसरा एक और फार्मूला पढ़ा था दैट मोलालिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ ए बाय मोलर मास ऑफ ए इंटू 1 बाय वेट ऑफ बी इन किलोग्राम। अच्छा, नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था मोलारिटी। तो मोलारिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था वेट ऑफ ए बाय मोलर मास ऑफ ए इंटू 1000 बाय वॉल्यूम इन ml, जबकि मोलारिटी का दूसरा एक और फार्मूला पढ़ा था एंड दैट इज कॉल्ड वेट ऑफ ए बाय मोलर मास ऑफ ए इंटू 1 बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स होंगे आप सबके सब इसी टेस्ट पर होंगे, इसलिए आपको एक बार रिकॉल कराने के लिए फार्मूला लिख दिया गया। इसका एक स्क्रीनशॉट लें ताकि नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स को हम लोग डील कर सकें। राइट, ओके। तो अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोग डील करेंगे। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम कुछ एनसीईआरटी बेसिस पर अभी हम कर रहे हैं। कंप्लीट 12th क्लास का आपका सिलेबस होगा। अगर 12th क्लास का सिलेबस कंप्लीट है तभी आपका हर चीज़ कंप्लीट होगा, राइट ना। तो अभी हम सीबीएसई पैटर्न्स के हिसाब से, स्टेट बोर्ड के पैटर्न्स के हिसाब से लेक्चर को डिजाइन किए, राइट ना। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल्स that can be based on that method of calculating concentration of the solution. Okay, तो सबसे पहला क्वेश्चन लाइक जैसे मान लो क्या हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, लाइक जैसे हमारे पास गिवन है एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशंस गिवन है, लाइक जैसे हमारे पास एक सोल्यूट है HCl है, दूसरा सॉल्वेंट है H2O है। नाउ अगर इस HCl का अमाउंट मान लेते हैं हमारे पास है 20 ग्राम, इसका मान लेते हैं 180 ग्राम है, ठीक है ना। तो दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl। नाउ अगर हमें मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है, सो मास परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा, मास परसेंटेज इक्वल टू WA बाई WA प्लस WB इंटू 100 लिख सकते हैं, क्योंकि मास परसेंटेज का फॉर्मूला ये होता है मास ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ओके, तो मास ऑफ सोल्यूट WA, मास ऑफ सॉल्यूशन WA प्लस WB। तो WA कितना है आपके पास, देखो 20 ग्राम बाय WA 20 ग्राम प्लस WB 180 ग्राम इंटू 100। ओके, नाउ ये कितना हो गया 20 बाय 100 इंटू 20 बाय 200 इंटू 100। तो 20 10 या 200 दैट इज इक्वल टू 10% बाय मास। तो ये तो बेटा बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं था, इट इज जस्ट अ वेरी सिंपल क्वेश्चन जो कि आपको अच्छे से बन सकता है। ओके, एक और आसान सा क्वेश्चन पहले डील कर लें, फिर आगे हम लोग इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। लाइक जैसे हमारे पास है एक दूसरा एग्जाम्पल, लेट अस से दैट जैसे H2SO4 प्लस H2O, तो दैट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। अच्छा, अगर ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 है तो इसके बेसिस पर देखो हमारे पास अगर कुछ ऐसा है, लेट अस से दैट कि 25 ml ये हो गया 25 ml of H2SO4 and 225 ml of H2O। अच्छा, निकालना क्या है आपको, so you need to calculate volume percentage। So volume percentage is equal to, we can write volume of solute by volume of A plus volume of B into 100। अच्छा, इसकी बात करें तो वॉल्यूम ऑफ A देखो कितना है 25 बाय 25 प्लस 225 इंटू 100। सो वी कैन राइट 25 बाय 250 इंटू 100। तो 25 से देखो 25 10 जा 250, 25 4 जा तो 25, 25 4 जा 100 डिवाइडेड बाय 10, अगेन इट इज इक्वल टू 10% बाय वॉल्यूम। तो ये न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसान है जिसमें हम मास परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं और वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। मास परसेंटेज के लिए टोटल मास का यूज करेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज के लिए टोटल वॉल्यूम के
टोटल वॉल्यूम का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना? ओके, अब हम लोग देखते हैं क्या एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है लाइक जैसे यू हैव एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, आपके पास एक एक्वस सॉल्यूशन है इथेनॉल का। यू नीड टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। अगर आपके पास कोई एक्वस सॉल्यूशन है इथेनॉल का एंड यू नीड टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन है लाइक जैसे कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन अ aqueous solution, in a aqueous solution of ethanol by 20% by mass। यानी मास के हिसाब से जो एक्वस सॉल्यूशन है वो कितना है 20%। आपको निकालना क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अच्छा, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझते हैं। वी नीड टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ओके, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दैट मींस साई ए, सो दैट साई ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये फार्मूला हो गया। अच्छा, आपने पढ़ा था दैट Na इज इक्वल टू WA बाय MA, जबकि NB इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था WB बाय MB। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के लिए वेट ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के लिए वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट करेंगे। ठीक है, तो ये तीन फार्मूला आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, यानी दो कंपोनेंट है, सो दैट इज काइंड्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। दैट फर्स्ट कंपोनेंट इज इथेनॉल एंड एक्वस रेफर फॉर H2O। तो दो कंपोनेंट है। अच्छा, कंपोनेंट में जो कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक गिवन है वो मास के हिसाब से गिवन है। सो बाय मास परसेंटेज कितना गिवन है 20%। अच्छा, 20% करने का मतलब हमने आपको समझाया भी था कि 20% कैन बी रिटन एज 20/100। अगर 20/100 है तो दैट 20 इज द मास ऑफ सोल्यूट एंड 100 इज द मास ऑफ सॉल्यूशन। तो इस स्टेटमेंट में दो टर्म्स गिवन है, एक मास ऑफ सोल्यूट गिवन है और एक मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। ओके, सो WA we can write that WA is equal to weight of ethanol and that is equal to 20 ग्राम, जबकि मास ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग WA plus WB लिखते हैं एंड दैट इज इक्वल टू 100 ग्राम। सो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर WB कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट WB is equal to 100 minus 20 is equal to 80 ग्राम। यानी इस सॉल्यूशंस के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि 20 ग्राम ऑफ इथेनॉल इज डिसॉल्व इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब वाटर का वेट 80 ग्राम है, इथेनॉल का वेट 20 ग्राम है। तो वी नीड टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, यानी वी नीड टू फॉलो दिस फार्मूला। बिफोर दिस फार्मूला वी नीड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ओके, देन we need to calculate Na। Na is equal to WA by molar mass। तो WA देखिए आपके हिसाब से कितना गिवन है 20 ग्राम गिवन है। तो 20 ग्राम गिवन है, WA आपके पास गिवन है 20 ग्राम। मोलर मास ऑफ A दैट मीन्स वी कैन राइट मोलर मास ऑफ इथेनॉल। अच्छा, इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला देखेंगे तो वो होता है आपके लिए C2H5OH। अच्छा, इसके हिसाब से देखें तो कार्बन का 2 एटम है तो 24 ग्राम, हाइड्रोजन का 5 + 1 6 ग्राम प्लस 16 ग्राम, कुल मिलाकर के 24 + 6 कितना हो गया 30 और प्लस 16 46 ग्राम। तो यहाँ से हम लोग Na कैलकुलेट कर सकते हैं। तो Na बेसिस पर क्या मिला दैट Na इज इक्वल टू WA बाय MA इज इक्वल टू 20/46 ग्राम। क्लियर है ना? अच्छा, अब ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो ये मोल्स कहलाएगा। तो 20/46 है यानी 10, यहाँ से हो जाएगा 23, 23 से आप 10 को 23, तो कितना है आपके पास 10/23। अच्छा, 10/23 है तो कहने का मतलब एक डेसिमल लगाएंगे 100 होगा, 4 टाइम में कटेगा, लगभग कंप्लीट तो नहीं कटेगा, लगभग 0.4 टाइम में। ठीक है, 880 3 times again, so 0.43 moles।
ऑफ इथेनॉल आपको मिला। अब आपके पास NP कैलकुलेट करना है। अच्छा, NP इज इक्वल टू WB बाय MP। WB देखिए आपके पास कितना ग्राम है, 80 ग्राम, 80 ग्राम, 80 ग्राम। और जल का जो मास होता है वो होता है 18 ग्राम, यानी यहाँ से ये कितने टाइम्स में कटेगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 80 बाई 18। तो यहाँ पे देखिए 9 दुनिया 18 एंड 2 से काटेंगे 40 दुनी 80। तो यहाँ से कितना हो गया 40/9, तो कितना हो गया यहाँ पे देखिए 9 चक 36, 4.444 ऐसे ही रिपीट होता जाएगा। तो इसके हिसाब से देखें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू Na बाय Na प्लस Nb होगा। Na आपका कितना है देखिए यहाँ पे 0.43 डिवाइडेड बाय 4.44 प्लस 0.43, so that is called 0.43 divided by 4.487, so that will be the final answer। क्लियर है ना? तो न्यूमेरिकल्स जो भी हैं 12th क्लास के बेसिस पे बहुत आसान न्यूमेरिकल्स होते हैं बेटा। इंटरमीडिएट में भी जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो बहुत इजीली होते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑनली कॉन्सेप्ट। अगर आपका क्लियर होगा न्यूमेरिकल्स आपका बहुत आसान होगा। ठीक है, सो टेक ए लुक ऑन दिस क्वेश्चंस। नाउ we can go for the next patterns that we need to understand। next patterns है